ये मंत्री जी कह रहे हैं कि दारू बंद है। दारू बंद नहीं है और यहाँ के लोग के मार रहे हैं और देश को बेच रहे हैं। आप सिर्फ अडानी अंबानी के लिए हैं, उद्योगपतियों के लिए हैं, बाकी लोग क्या है? जो दारू हमको 200 में मिलता है वो दारू हम 500 में पी रहे हैं, तो वो बचा नहीं रहे हैं, हमको वो बर्बाद कर रहे हैं। हमको नहीं बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि जनता आपको वोट क्यों करेगी? क्योंकि बाकी सारे जो सरकार में अभी हैं, खड़े हैं, सांसद हैं हमारे, वो कुछ कर नहीं रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से। अभी मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पे दो बड़े प्रत्याशी खड़े हुए, एक तरफ मीसा भारती हैं, एक तरफ रामकृपाल यादव हैं। वहीं निर्दलीय से खुशबू कुमारी जो है कि खड़ी हुई हैं। इनका मुद्दा है कि जो कर्ज लेते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते, उसकी वजह से आत्महत्या करना पड़ता है। कर्ज मुक्त जो है कि करवाना चाहती हैं। हाँ, मेन मुद्दा है कि कर्ज मुक्त सरकार होनी चाहिए। जनता को जो भी परेशानी आती है कर्ज लेने के बाद, उनसे ये निजात दिलवाना चाहते हैं। और साथ में उनके पति मौजूद हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा लेकर इस पार्टी में खड़ी होने की जनता इस चीज़ पे वोट करेगी। नमस्कार सर, हमारे साथ। हाँ नमस्कार मैडम। अच्छा, क्या लगता है कि जनता जो आप मुद्दा लेके खड़े हुए हैं, जनता इस चीज़ पे वोट करेगी? बिल्कुल 100% करेगी। अगर जो जनता कर्जे के कारण आत्महत्या करने के लिए तैयार है पूरे परिवार के साथ, अगर उसको हमारा पार्टी सरकार में आने के बाद अगर कर्जा से निजात दिलवाएगी तो सिंपल सी बात है, लोग कर्जा माफ़ी के लिए हमें वोट करेंगे। अब तक पूरे भारत में हमसे 18 लाख लोग जो जुड़े हैं फॉर्म भर के, जिसकी जानकारी हमने मौजूदा सरकार को दिया, वित्त मंत्रालय को दिया, आरबीआई को दिया, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना जुड़े हैं। उनको भी ज़रूरत है कर्जा माफ़ी होने का। जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति का 25 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो गया, आम जनता का कितना कर्जा है? 5,000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। शायद लोगों का होगा नहीं, तो क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप सिर्फ अडानी अंबानी के लिए हैं, उद्योगपतियों के लिए हैं, बाकी लोग क्या है? जो लोग पैसा लेके भाग गया उसका पैसा आज तक आपने नहीं मंगवाया क्योंकि वो आप गुजरात का है। इसके लिए अरे बिहार 40 सांसद आपको देता है, एक फैक्ट्री नहीं बिहार में, लोग भटक रहे हैं। जब उनके पास खाने का पैसा नहीं है, मजबूरी बस उनको लोन लेना पड़ रहा है बिजनेस के लिए, उसमें जीएसटी आ जाता है, नोटबंदी आ जाता है, जिसके कारण उनका बिजनेस चला जाता है, तो वो बेचारा कहाँ जाए, कहाँ से लोन भरेंगे? वो बहुत सारी समस्या है। ये जो महिला लोन आजकल चला हुआ, ये ज़बरदस्ती ऑफर देती है। अब मुझे भूख लगा हुआ है, सामने खाना पड़ा हुआ है, तो हम तो लेंगे ना भाई। लेकिन स्थिति ये है कि लोग लोन नहीं भरना नहीं चाहते हैं, भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। जब वो लोन लिए थे, समय बढ़िया था, वो दे रहे थे। ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारा घर 80 लाख का है, लोन मेरे पास 10 लाख का है और घर हमारा नीलाम हो गया। अरे भाई, 80 लाख के घर के लिए बाकी का पैसा तो हमें मिलना चाहिए। अभी जब हमने क्लेम किया है, एसबीआई पे केस किया, हमने एसबीआई पे केस किया है कि भाई आपके पास मेरा 1 अरब रुपया है। अब एसबीआई कहता है कि इतना तो बैंक में रुपया नहीं पड़ा है, तो दो ना भाई। आज खुशबू कुमारी पाटलिपुत्रा लोकसभा से सिर्फ कर्जा मुक्ति के लिए फाइट कर रहे हैं। मुद्दे और भी 5 हमारे हैं, लेकिन फिलहाल मेन जो टॉप मुद्दा हमारा है वो कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्जा से लोग मुक्त होंगे तो अच्छा जीवन जी पाएंगे, स्टेबल होंगे, और सरकार को इस पे कोई ना कोई रास्ता लाना चाहिए। मैंने सरकार को बोला, जितने भी पार्टी है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि आप जनता का कर्जा माफ करिए, हम समर्थन आपको देते हैं। और मुद्दा जो है मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि और क्या क्या मुद्दा है जिन पे आप काम करेंगी? जी, पहला तो कर्ज मुक्त हो गया, दूसरा हमारा बेरोज़गारी पे हो गया, तीसरा महंगाई हो गया, और हमारा जो ये करप्शन को लेके हो रहा है इशू, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। बेरोजगारी और महंगाई जो आप बात करिए, कैसे ख़त्म करेगी? बेरोज़गारी रोज़गार दे के ख़त्म करेंगे। रोज़गार बढ़ाना चाहिए जनता के लिए, जो रोज़गार नहीं है, रोज़गार बढ़ाना चाहिए। अच्छा, रोजगार, आप बहुत सारे सरकार हैं दावे वादे करते हैं कि मैं अगर सत्ता में आया तो मैं रोज़गार दूंगा। आप किस तरह से रोज़गार देंगे? रोज़गार के लिए हम फैक्ट्रीज़ खोलेंगे, फैक्ट्रीज़ ओपन करेंगे, हमारे बिज़नेस ओपन करेंगे, उसके थ्रू रोज़गार देंगे। अच्छा, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जो खड़े हुए इस क्षेत्र से, तो आप निर्दलीय खड़े होने, कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं निर्दलीय से खड़ी हूँ? और आपको क्या लगता है कि जनता आपको वोट क्यों करेगी? क्योंकि बाकी सारे जो सरकार में अभी हैं, खड़े हैं, सांसद हैं हमारे, वो कुछ कर नहीं रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, जैसा कि आप कहना चाह रही हैं कि रामकृपाल यादव जी जो सांसद रहे वो कुछ नहीं किए, तो जनता को ये चीज़ दिख रही है कि अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो आपको वोट करना चाहिए? बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको तो पता चलना चाहिए, दिख रहा है उनको।
सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मेन मुद्दा आपका है कर्ज माफ़ का, तो उसको आप कैसे, अगर आपका सीट यहाँ से बन जाता है तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे आप? जी, अभी तो जानकारी जैसे सबके पास है इसको लेके, इस अभियान को लेके, और इसको आगे प्रोसीजर जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और आगे हमारा अगर सरकार में अगर आते हैं हम, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा के कर्ज माफ़ करवाएंगे लोगों का। अभी तक कितना प्रभावशाली रहा है, जैसे कि 2 वर्षों में आप ये अभियान चला रही हैं? तो बहुत बहुत प्रभावशाली रहा है। करीब भारत में करीब 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है इसके लिए, और आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे दिखाते कि बहुत सारे जो महिलाएं मौजूद है, बहुत सारे जनता यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इनको ही वोट क्यों करेंगी और क्या लगता है इनको वोट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे बड़का लोन की जो समस्या चला हुआ है आज के डेट में, तो इसकी वजह से सब कोई आत्महत्या कर दे रहा है, कोई घर छोड़ के भाग जा रहा है। जिसके पास पैसा ही नहीं है तो भरेगा कहाँ से? लेकिन अगला तो नहीं ना मानेगा, तो इन्हीं को वोट दे के देखेंगे कि हाँ क्या होता है। आप लोन ली हैं? हाँ, लिए हुए हैं। तो आपके साथ भी ये परेशानी आती है? हाँ, बहुत आती है। इसलिए इनको वोट करना चाहिए? जी, करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो अभी दावे वादे कर रहे हैं, अगर इनका सीट यहाँ से बनता है तो यही अपने वादे को पूरा करने का कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगी। कैसी महिला हैं? ये बहुत अच्छी महिला हैं, ईमानदार हैं, इसलिए मतलब हम इन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, इन्हीं को वोट दीजिएगा। लोन वगैरह भी ली हैं? जी नहीं, हम कुछ भी नहीं लिए। लगता है चाची कैसा काम करेंगे अगर इनका सीट बनता है यहाँ से? सीट बनता तो जनता के बीच में रही हैं, तो जनता के सोचना यही है, कहना कि बेरोजगारी को रोजगार लाना है। जो असमार के बाती गांजा भांग दारू तारी जो पी के बेरोजगारी में भटक रहा है, मर रहा है लोग, उससे दूर तो कम से कम रहेगा। रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा तो अपना रोजगार में व्यस्त रहेगा। रोजगार नहीं तो चोरी डकैती हर तरह के परेशानी झेलने पड़ रहा है सबको। चलिए, आप लोग से भी बात करना चाहेंगे कि क्या लगता है, जो कह रही हैं कि यहाँ पे जो नशा पानी जो चल रहा है, अभी तो बिहार में शराबबंदी बंद है लेकिन नशा जो है तरह तरह के नशे आ गए हैं, उन पे काबू कर पाएंगे? देखिए, हमको ये कहना है कि हम भी एक भारतवासी हैं। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि दारू बंद है, दारू बंद नहीं है, और यहाँ के लोग के मार रहे हैं और देश को बेच रहे हैं। जो दारू हमको 200 में मिलता है वो दारू हम 500 में पी रहे हैं, तो वो बचा नहीं रहे हैं, हमको वो बर्बाद कर रहे हैं। हमको नहीं बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कहना है कि कोई परिवार दूषित नहीं है, हम लोग सब एक, पूरे भारतवासी एक। लेकिन यहाँ के लोग आज जाते हैं यूपी में, चाहे कहीं भी, बंगाल हो, दिल्ली हो, आ गया बिहारी छोटा, क्या ऐसा काहे होता है? मंत्री कोई भी बने, कोई भी जीते, उसे मतलब नहीं है, लेकिन बेरोजगार दूर होना चाहिए। हम लोग के यहाँ के कैसे बड़ा फैक्ट्री बना दे, कोई भी प्रखंड हो, ताकि 20,000 10,000 5,000 बेरोजगार है, 10,000 कमाए, 2,000 कमाए, तब तो बेरोजगारी दूर होगी। हम भूखे मर रहे हैं, रोड बना दिए, पेट में नहीं रहेगा तो रोड पे कैसे चलूँगी? सबसे बड़का मुद्दा यह, मंत्री कोई बने, हम लोग सब हैं भारतवासी, सबसे बड़का पेट में अन्न होना चाहिए। रोड बन गया, अब भूखे लोग मर रहे हैं, यूपी बिहार जाएंगे वो लोग गाड़ी बक रहे हैं, करे बिहार आ गया छोटा है, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबसे बड़का मंत्री की ये कमी होना चाहिए कि सबको एक समान देखे, गरीब हो या अमीर हो। किसी का 60,000 पेंशन है, किसी का 1 लाख तनख्वाह है, और गरीब आदमी को 5 रुपये के लिए मर रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? तो यहाँ पे से जनता भी मौजूद है, उनसे बात करके पता चला है कि तमाम जनता की जो परेशानी है उस अहम मुद्दे पे ये काम करना चाह रही हैं, और जनता एक बार मौका भी देगी कि क्या पता अगर सरकार में सीट इनकी बनती है तो यहाँ पे इस मुद्दे पे काम करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद। आपकी पार्टी का नाम क्या है? अखिल भारतीय परिवार पार्टी। अच्छा, क्या मकसद है, छाप है इनका जो कि वोट करेगी जनता? केतली छाप है और क्रम संख्या 7 है, 7।